हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लेक्चर नंबर 3 है ये, और हम इसके अंदर एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। 2 लेक्चर हो चुका है इसका, ठीक है। 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर के अंदर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मुझे एनर्जी को डिफाइन करना हो फिजिक्स के अंदर तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, और एक पर्सन है जो कि बहुत कम काम करता है। तो क्या हम कह सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, मतलब वो ज्यादा एनर्जेटिक है, और जो पर्सन कम काम कर रहा है मतलब वो कम एनर्जेटिक है ना। इट मींस यहां पर अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एनर्जी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं वर्क की मदद से। समझ में नहीं आया? चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है और ये एक ब्लॉक को पुश कर रहा है। इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक को पुश कर रहा है और इसने कहां तक पुश किया? यहां तक किया। इसी ब्लॉक को एक और पर्सन पुश कर रहा है, सेम ब्लॉक को, है ना। सेम ब्लॉक को एक पर्सन पुश कर रहा है और कहां तक पुश किया? यहां तक पुश किया। इट मींस कैन वी से द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x is much greater than the amount of work done by y। इसने जितना काम किया और इसने जितना काम किया आपको दिख रहा है यहां पर, राइट। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास ज्यादा एनर्जी थी कंपेयर टू इसके पास। मतलब हमने कहीं ना कहीं एनर्जी को डिफाइन करने के लिए वर्क की मदद ली। तो कैन वी से द अमाउंट ऑफ वर्क डन रेप्लिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दैट बॉडी? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन सर ये एनर्जी है क्या? तो हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इस इंसान की कैपेसिटी ज्यादा थी काम को करने की, इसी वजह से हमने कहा इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है। इस इंसान के वर्क करने की कैपेसिटी कम थी, इसी वजह से हमने कहा इस इंसान के अंदर कम एनर्जी है। मतलब वी कैन डिफाइन एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एज इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क और इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हम लोगों ने एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन किया? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब हम यहां पर एक और चीज देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो पर्सन है इस ब्लॉक को धक्का दे रहा होगा, इस ब्लॉक को पुश कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, है ना। ये अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो इसकी एनर्जी जा कहां रही है? इसकी एनर्जी जा कहां रही है? तो याद रखिएगा इसकी एनर्जी इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है ना। अभी देखो इनिशियली ये किस में था? रेस्ट में था ना। अब ये मूव कैसे करने लगा? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर कर दी, जिस वजह से ये मूव कर रहा है। तो यहां पर 2 टर्म बहुत ध्यान से याद रखना, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं यहां पर। The person who do the work loses energy, ठीक है। जो इंसान, जो पर्सन काम कर रहा होता है वो एनर्जी लूज करता है, ठीक है। और दूसरा, द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा मैं, लेकिन इसको ध्यान से समझ लो, है ना। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं थकूंगा, मेरी एनर्जी धीरे धीरे डिप्लीट होगी। इट मीन्स कि द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क विल लूज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन विल गेन एनर्जी। तभी तो ये मूव कर रहा है, बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं होगा, उसके अंदर एनर्जी होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बताओ एसआई यूनिट क्या होगी एनर्जी की। याद रखना, एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किसकी मदद ली थी, वर्क की मदद ली थी। इसीलिए अगर वर्क का एसआई यूनिट जूल है तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी विल आल्सो बी जूल, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है तो क्या बोलोगे आप, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो चलो टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वैसे वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे सोलर एनर्जी कह लो, केमिकल एनर्जी कह लो, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत तरीके की एनर्जी है। ठीक है, आप नाम लेते लेते थक जाओगे लेकिन टाइप्स ऑफ एनर्जी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम दो तरीके के एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने क्या विंडमिल देखा है? तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से हाँ सर देखा है, टीवी में घूमते हुए देखा है, अपन ने बुक्स में भी देखा है ना। तो ये विंडमिल घूमता है, कैसे घूमता है? तो आप बोलोगे सर मूविंग विंड, है ना, जो हवाएं चल रही होती हैं वो उस विंडमिल को घुमाती हैं। क्लियर है, मतलब अ मूविंग विंड कैन रोटेट दी विंडमिल। ठीक है, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग, ये बात तो क्लियर है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है वाटर के थ्रू, कैसे करोगे? तो आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा, सर इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, है ना। एक हाइट से हम लोग वाटर को गिराते हैं एंड दैट फ्लोइंग वाटर रोटेट द टरबाइन एंड थ्रू दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर क्या आपको दिख रहा है कि कोई मूविंग चीज है जो इन दोनों केस में, पहले केस में इस विंडमिल को रोटेट कर रही थी और दूसरे केस में इस टरबाइन को रोटेट कर रही थी। मतलब these moving body can do work। मतलब और कोई बॉडी जब वर्क कर सकती है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दैट पर्टिकुलर बॉडी पॉजेस एनर्जी। और these moving bodies are doing work so that these moving bodies possess energy and that particular energy is known as kinetic energy। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, the energy possessed by a moving object, है ना। क्योंकि देखो ये मूविंग ऑब्जेक्ट था, ये ब्लो करता हुआ आ रहा था, विंड चलती हुई आ रही थी और इसने क्या किया, विंडमिल को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये विंडमिल रोटेट कर रहा है ना, इसके कारण वर्क हो रहा है। तो इट मींस इस विंड के पास एनर्जी होगी, और कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्लोइंग वाटर रोटेट द टरबाइन। इट मींस कहीं ना कहीं इस फ्लोइंग वाटर के पास, इस मूविंग वाटर के पास एक टाइप ऑफ एनर्जी होगी जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ke से। ठीक है, या हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, कई किताबों में आपको मिल जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m मास होता है और v वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलिए
इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, मान लो कि एक ब्लॉक है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, हमने इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी हमने चेंज कर दी। इसकी वेलोसिटी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। कितनी कर दी, v कर दी। और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, s डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मतलब लेट अ बॉडी ऑफ मास m, है ना, लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, a force F is applied which changes its velocity to v, ठीक है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू v। इट मीन्स यहां पर फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और इसने s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने काम किया, है ना, इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने काम किया। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट काम करता है इट मीन्स दे पॉजेस एनर्जी, ठीक है। और वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दिस बॉडी इज मूविंग ना, अ मूविंग बॉडी पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए तो हम इसी चीज को डिफाइन करते हैं। अगर मैं बोलूं आपको मुझे वर्क निकालना है, ठीक है, मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फोर्स का यहां पर फॉर्मूला लगता हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। और यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट रख दिया। अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो हम यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, बताओ। तो मैं यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प लूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। क्या हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। क्या मैं इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकता हूं, इट मीन्स ये जो हमारा वर्क डन आया वो किसके बराबर आएगा, m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s इंटू s। तो s से s कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचा, वर्क इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा अब मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको कहा था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ये कि जो बॉडी जितना वर्क करेगा, है ना, कोई भी बॉडी जितना वर्क करता है वो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, क्या एनर्जी के बराबर होगी, और कौन सी एनर्जी के बराबर होगी,
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बॉडी मूव कर रही है, और अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है, तो दैट पर्टिकुलर वर्क इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने 1/2 mv² रखा था, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² आ रहा है, ये क्या बात हुई? तो घबराने की बात नहीं है। मान लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर इनिशियली बॉडी वॉज एट रेस्ट। मान सकते हैं कि नहीं? शुरुआत में बॉडी रेस्ट में थी, तो जब शुरुआत में बॉडी रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं क्या? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 1/2 mv², है ना। मतलब अगर शुरुआत में बॉडी रुकी हुई है आपकी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बॉडी मूव कर रही है u वेलोसिटी से और बाद में उसकी वेलोसिटी v हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। होप आप सभी को काइनेटिक एनर्जी का ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कीजिए और अच्छे तरीके से दोबारा वीडियो को देखो अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अगर कोई पार्ट इस वीडियो का आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है ना, वहां पर कमेंट करो, ठीक है। और रही बात, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे सर न्यूमेरिकल कब कराओगे? तो जैसे ही ये पार्ट खत्म हो जाता है हम न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।